नमस्कार दोस्तों, रुहिका शर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है इज्जत का खून, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। यह एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो अपने पति के प्रेम के लिए तरस जाती है। पहले पहल तो उसका पति उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन ना जाने ऐसा क्या हो जाता है कि एक ही साल बाद उसका पूरा प्यार फुर से उड़ जाता है। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। मैंने कहानियों और इतिहासों में तकदीर के उलटफेर की अजीबो गरीब दास्तानें पढ़ी हैं। शाह को भिकमंगा और भिकमंगे को शाह बनते देखा है। तकदीर एक छिपा हुआ भेद है। गलियों में टुकड़े चुनती हुई औरतें सोने के सिंहासन पर बैठ गई, और वह ऐश्वर्य के मतवाले जिनके इशारे पर तकदीर भी सर झुकाती थी, आन की शान में चील कौओं का शिकार बन गए हैं। पर मेरे सर पर जो कुछ भी थी उसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती। उन घटनाओं को आज भी याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हैरत होती है कि अब तक मैं क्यों जिंदा हूँ। सौंदर्य लालसाओं का स्रोत है। मेरे दिल में क्या लालसाएं न थी, पर निष्ठुर भाग्य के हाथों में मिटी। मैं क्या जानती थी कि वह आदमी जो मेरी एक एक अदा पर कुर्बान होता था, मुझे एक दिन इस तरह जलील और बर्बाद कर देगा। आज 3 साल हुए जब मैंने इस घर में कदम रखा। एक समय होता था जब यह घर एक हरा भरा चमन था और मैं इस चमन की बुलबुल हुआ करती थी। हवा में उड़ती, ठीक डालियों पर चहकती थी, फूलों पर सोती थी। सईद मेरा था, मैं सईद की थी। इस संगमरमर के हौज के किनारे हम मोहब्बत के पासे से खेलते थे। तुम मेरी जान हो, मैं उससे कहती थी। तुम मेरे दिलदार हो। हमारी जायदाद लंबी चौड़ी थी। जमाने की कोई फिक्र, जिंदगी का कोई गम न था। हमारे लिए जिंदगी सशरीर, आनंद का, अनंत और चाह का बहार और तिलिस्म थी। हम जिसमें मुरादें खिलती थी और खुशियां हंसती थी। जमाना हमारी इच्छाओं पर चलने वाला था। आसमान हमारी भलाई चाहता था और तकदीर हमारी साथी थी। एक दिन सईद ने आकर कहा, मेरी जान, मैं तुमसे एक विनती करने आया हूं। देखना इस मुस्कुराते हुए होठे पर इनकार ना आए। मैं चाहता हूं कि हमारी सारी मिल्कियत, सारी जायदाद तुम्हारे नाम चढ़वा दूं। मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत ही काफी है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत है। मैं अपनी हकीकत को भी मिटा देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे दरवाजे का फकीर बन के रहूं। तुम मेरी नूरजहां बन जाओ और मैं तुम्हारा सलीम बन जाऊं, और तुम्हारी मूंगे जैसी हथेली के प्यालों पर उम्र बसर करूंगा। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आई। खुशियां चोटी पर पहुंचकर आंसू की बूंद बन गई। पर अभी पूरा साल भी ना गुजरा था कि मुझे सईद के मिजाज में कुछ तब्दीली नजर आने लगी। हमारे दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा या बदमज़गी ना हुई, मगर वह वो सईद था ही नहीं जिसे एक लम्हे के लिए भी मेरी जुदाई बिल्कुल भी दुभर थी। और अब रात की रात गायब रहता। उसकी आंखों में प्रेम की वह उमंग ना थी, ना अंदाजों में वो प्यास, ना मिजाज में वो गर्मी। कुछ दिनों तक इस रूखेपन ने मुझे खूब रुलाया। मोहम्मद के मजे याद आकर तड़पा देते। मैंने पढ़ा था कि प्रेम अमर होता है। क्या वह स्रोत इतनी जल्दी सूख गया? नहीं, वो अब किसी दूसरे चमन को शादाब करता था, कहीं किसी दूसरी औरत के साथ रहता था। आखिर मैं भी सईद से आंखें चुराने लगी। बेदिली से नहीं, सिर्फ इसलिए कि अब
मुझे उससे आंखें मिलाने की ताव न थी। उससे देखते ही मोहब्बत के हजारों करिश्मे नजरों के सामने आ जाते मेरे, और मेरी आंखें भर जाती। मेरा दिल अब भी उसकी तरफ खिंचता था। कभी कभी बेइख्तियार जी चाहता कि उसके पैरों पर गिरूं और कहूं, मेरे दिलदार, ये बेरहमी क्यों? क्या तुमने मुझसे मुंह फेर लिया है? मुझसे क्या खता हुई? लेकिन इस स्वाभिमान का बुरा हो जो दीवार बनकर रास्ते में खड़ा हो जाता है। यहाँ तक कि धीरे धीरे दिल में भी मोहब्बत की जगह हसद ने ले ली। निराशा के धैर्य ने दिल को तस्कीन दी। मेरे लिए सईद अब बीते हुए बसंत का एक भूला हुआ गीत था। दिल की गर्मी ठंडी हो गई, प्रेम का दीपक बुझ गया। यही नहीं, उसकी इज्जत भी मेरे दिल से रुखसत हो गई। जिस आदमी के प्रेम के पवित्र मंदिर में मैल भरा हुआ हो, वह हरगिज इस योग्य नहीं कि मैं उसके लिए धुलूं और मरूं। एक रोज शाम के वक्त मैं अपने कमरे में पलंग पर पड़ी एक किस्सा पढ़ रही थी। तभी अचानक एक सुंदर स्त्री मेरे कमरे में आ गई। ऐसा मालूम हुआ जैसे कमरा जगमगा उठा। रूप की ज्योति ने दरो दीवार को रोशन कर दिया। गोया अभी सफेदी हुई है उसकी अलंकृत शोभा, उसका खिला हुआ फूला हुआ लुभावना चेहरा और उसकी नशीली मिठास। किसी तारीफ करूं, मुझ पर एक रोब सा छा गया। मेरा रूप का घमंड धूल में मिल गया। मैं ऐश्वर्य में थी कि यह कौन रुकमणी है और ये यहां क्यों कर आई है। बेइख्तियार उठी और उससे मिलूं और पूछूं कि सईद भी मुस्कुराता हुआ कमरे में आया। और मैं समझ गई कि यह रमणी उसकी प्रेमिका है। मेरा गर्व जाग उठा। मैं उठी जरूर, पर शान से गर्दन उठाए हुए। आंखों में हुस्न के रौब की जगह घृणा का भाव आ गया। मेरी आंखों में अब वो रमणी रूप की देवी नहीं थी, बल्कि डसने वाली नागिन थी। मैं फिर चारपाई पर बैठ गई और किताब खोलकर सामने रख ली। वह रमणी एक क्षण तक मेरी तस्वीरों को देखती रही, तब कमरे से निकली और चलते वक्त उसने एक बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे। अरे देखो तो, मेरे ही पति को मुझसे छीन लिया और मेरे लिए ही क्रोध करती है। जिनकी किरणों में हिंस प्रतिशोध की लाली छलक रही थी। मेरे दिल में सवाल पैदा हुआ कि सईद इसे यहां लाया क्यों? मेरा घमंड तोड़ने के लिए? और जायदाद पर मेरा नाम था, पर वह केवल एक भ्रम था। उस पर अधिकार पूरी तरह से सईद का था। नौकर भी उसी को अपना मालिक समझते थे और अक्सर मेरे साथ टिढ़ाई से पेश आते थे। मैं सब्र के साथ जिंदगी काट रही थी। जब दिल में उमंगें न रही तो पीड़ा क्यों होती। देखते ही देखते कई दिन बीत गए। सावन का महीना था। काली घटा छाई हुई थी और रिमझिम बूंदें पड़ रही थी। टप टप टप। बगीचे पर हसद का अंधेरा और सिहास दरखास्तों पर जुगनुओं की चमक। ऐसा मालूम होता था जैसे कि उनके मुंह से चिंगारियां जैसी आहें निकल रही हैं। मैं देर तक हसद का तमाशा देखती रही। कीड़े एक साथ चमकते थे और एक साथ बुझ जाते थे। गोया रोशनी की बाड़ें छूट रही हैं। मुझे भी झूला झूलने और गाने का शौक हुआ। मौसम की हालतें हसद के मारे हुए दिलों पर भरी अपनी जादू कर जाती है। बगीचे में एक गोल बंगला था। मैं उसमें आई और बरगदे के एक कड़ी में झूला झुलवाकर झूलने लगी। आज मुझे मालूम हुआ कि निराशा में भी एक आध्यात्मिक आनंद होता है।
जिसका हाल उसको नहीं मालूम, जिसकी इच्छा पूर्ण है। मैं चाव से मल्हार गाने लगी। सावन विरह और शोक का महीना है। गीत में एक वियोगी हृदय की गाथा की कथा ऐसे दर्द भरे शब्दों बयान की गई कि बरबस आंखों से आंसू टपकने लगे। इतने में बाहर से एक लालटेन की रोशनी नजर आई। सईद और हसीना चले आ रहे थे। हसीना ने मेरे पास आकर कहा, आज यहां रंग नाच रहल की महफिल सजेगी और शराब के दौर चलेंगे, तो आप यहां रह नहीं सकती। मैंने घृणा से कहा, मुबारक हो। हसीना ने कहा, 12 मासे और मल्हार की ताने उड़ेंगी, साजंदे आ रहे हैं। शौक से। तुम्हारा सीना हसद से चाक हो जाएगा। जुबैदा, तुम अपने कमरे में चली जाओ, यह इस वक्त आपे में नहीं है। हसीना ने मेरी तरफ लाल लाल आंखें निकालकर कहा, मैं तुम्हें अपने पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझती। मुझसे फिर रहा ना गया। मैं भी अकड़ कर बोली, और मैं क्या समझती हूं, एक कुतिया दूसरों की उगली हुई हड्डियां निचोड़ती फिरती है। अब सईद के भी तेवर बदले। मेरी तरफ भयानक आंखों से देखकर बोले, जुबैदा, तुम्हारे सर पर शैतान तो सवार नहीं। सईद का यह जुमला मेरे जिगर में चुभ गया। मैं तड़प उठी। जिन होठों से हमेशा मोहब्बत और प्यार की बातें सुनी हो, उन्हीं से ये जहर निकले, और वो भी बिल्कुल बेकसूर। क्या मैं ऐसी नाचीज और हकीर हो गई हूं कि एक बाजारू औरत भी मुझे छेड़कर मुझे गालियां दे दे? और मेरा जबान खोलना मना। मेरे दिल में साल भर से बुखार हो रहा था। वह उछल पड़ा। मैं झूले से उतर पड़ी और सईद की तरफ शिकायत भरी निगाहों से देखकर बोली, शैतान मेरे सर पर सवार हो या तुम्हारे सर पर, इसका फैसला तुम खुद कर सकते हो। सईद, मैं अब तुमको एक शरीफ और गैरत वाला समझती थी। तुम खुद कर सकते हो। बेवफाई की, इसका मसला मुझे जरूर था, मगर मैंने सपनों में भी ये ना सोचा था कि तुम गैरत से इतने खाली हो कि हया फरोश औरत के पीछे मुझे इस तरह जलील करोगे। अरे, इसका बदला तुम्हें खुदा से मिलेगा। हसीना ने तेज होकर कहा, तू मुझे हया फरोश कहती है? हाँ, बेशक कहती हूं। और मैं बेगैरत हूं? बेशक। बेगैरत ही नहीं, शोएब दासबाज, मक्कार, पापी, सब कुछ। यह अल्फाज बहुत घिनौने हैं, लेकिन मेरे गुस्से के इजहार के लिए काफी नहीं। मैं ये बातें कह रही थी कि अचानक सईद के लंबे तगड़े हट्टे कट्टे नौकर ने मेरी दोनों बाह पकड़ ली और पलक मारते भर हसीना ने झूले की रस्सियां उतारकर मुझे बरामदे के एक लोहे के खंभे से बांध दिया। इस वक्त मेरे दिल में ख्याल आ रहा था कि यह याद नहीं, पर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ऐसा मालूम होता था कि ये तीनों इंसान नहीं, यमदूत है। गुस्से की जगह दिल में डर समा गया था। इस वक्त अगर कोई रौबी ताकत मेरे बंधनों को काट देती, मेरे हाथों में आबदार खंजर दे देती, तो भी रो जमीन पर बैठकर अपनी जिल्लत और बेकसी पर आंसू बहाने के सिवा और कुछ ना कर सकती थी। मुझे ख्याल आता था कि शायद खुदा की तरफ से मुझ पर यह कहर नाजिल हुआ है। शायद मेरी बेमाजी और बेदीनी की सजा मिल रही है। मैं अपनी पिछली जिंदगी पर निगाह डाल रही थी कि मुझसे कौन सी गलती हुई थी जो ये सजा है। मुझे इस हालत में छोड़कर तीनों सूरतें कमरे में चले गई। मैंने समझा मेरी सजा खत्म हुई, लेकिन क्या ये लोग मुझे बांधे रखेंगे? लौंडिया मुझे इस हालत में देख लेगा तो क्या कहेगा? नहीं, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। अब मैं इस घर में रहने के काबिल नहीं। मैं सोच रही थी कि रस्सियां क्यों कर खा लूं, मगर अफसोस मुझे ना मालूम था कि अभी तक जो मेरी गति हुई है वो आने वाली बेरहमियों का सिर्फ बयाना है।
मैं अब तक ना जानती थी कि वह छोटा आदमी कितना बेरहम, कितना कातिल है। मैं अपने दिल से बहस कर रही थी कि अपनी इस जिल्लत पर, मुझ पर कहाँ तक, और मैंने हसीना की उन दिल को जलाने वाली बातों को जवाब ना देती तो क्या ये नौबत ना आती। मन ही मन बार बार खुद को धुतकारती कि मैंने क्यों कहा, लेकिन फिर मेरी आत्मा कहती कि ये नौबत आती, जरूर आती। वहां काली नागन मुझे डसने का इरादा करके चली थी, इसलिए उसने दिल दुखाने वाले लहजे में ही बात शुरू की थी। मैं गुस्से में आकर उसको लान तान करूं, उसे मुझे जलील करने का बहाना मिल जाए। पानी जोर से बरसने लगा, बौछारों से मेरा सारा शरीर तर हो गया था। सामने गहरा अंधेरा था। मैं कान लगाए सुन रही थी कि अंदर क्या मिसकॉट हो रहा है, मगर मह की सनसनाहट के कारण आवाजें साफ न सुनाई देती थी। इतने लालटेन फिर से बरामदे में आई और तीनों उरावनी सूरतें फिर सामने आकर खड़ी हो गई। अब की उस खून परी के हाथों में एक पतली सी कमची थी। उसके तेवर देखकर मेरा खून सर्द हो गया। उसकी आंखों में एक खून पीने वाली वहशत, एक कातिल पागलपन दिखाई दे रहा था। मेरी तरफ शरारत भरी नजरों से देखकर बोली, बेगम साहिबा, मैं तुम्हारी बदजबानियों का एक ऐसा सबक देना चाहती हूं जो तुम्हें सारी उम्र याद रहे। और मेरे गुरु ने बतलाया है कि कमची से ज्यादा देर तक ठहरने वाला और कोई सबक नहीं। यह कहकर उस जालिम ने मेरी पीठ पर एक कमची दो जोर से दे मारी। मैं तिलमिला गई। मालूम हुआ कि किसी ने पीठ पर आग की चिंगारी रख दी। मुझसे जब्त ना हो सका। माँ बाप ने कभी फूल की छड़ी से भी न मारा था। जोर से चीखे मार मार कर रोने लगी। स्वाभिमान, लज्जा सब लुप्त हो गई। कमची की डरावनी और रोशन असलियत के सामने और भावनाएं गायब हो गई। उन हिंदू देवियों का दिल शायद लोहे के होते होंगे जो अपनी आन पर आग में कूद पड़ती थी। मेरे दिल पर तो इस वक्त यही ख्याल छाया हुआ था कि इस मुसीबत से क्यों कर छुटकारा हो। सईद तस्वीर की तरह खामोश खड़ा था। मैं उसकी तरफ फरियाद की आंखों से देखकर बड़ी विनती के स्वर में बोली, सईद, खुदा के लिए मुझे इस जालिम से बचाओ। मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूं। तुम मुझे जहर दे दो, खंजर से गर्दन काट लो, लेकिन ये मुसीबत सहने से मुझ में ताब नहीं। उन दिल जोइयों को याद करो जो मोहब्बत के याद करो। उसी सदके इस वक्त मुझे इस अजाब से बचाओ। खुदा तुम्हें इसका इनाम देगा। सईद इन बातों से कुछ पिघला। हसीना की तरफ डरी हुई आंखों से देखकर बोला, जरीना, मेरे कहने से अब जाने दो। मेरी खातिर से इन पर रहम करो। जरीना तेर बदल कर बोली, तुम्हारी खातिर से सब कुछ कर सकती हूं, लेकिन गालियां बर्दाश्त नहीं कर सकती। सईद ने कहा, क्या अभी तुम्हारे ख्याल से गालियों की काफी सजा नहीं हुई है? अब तो आपने इज्जत की खूब कदर की। मैंने रानियों से चिलमिचियां उठवाई हैं। ये बेगम साहगा है किस ख्याल में? मैं इसे अगर कुछ छुरी से काटूं तब भी इतनी बदजमानियों की काफी सजा ना होगी। मुझसे अब यह जुल्म नहीं देखा जा रहा। आंखें बंद कर लो। जरीना, गुस्सा ना दिलाओ। मैं कहता हूं, अब इन्हें माफ करो। जरीना ने सईद को ऐसी हिकारत भरी आंखों से देखा, गोया वह उसका गुलाम है। खुदा जाने उस पर उसने क्या मंतर मार दिया था कि उसमें खानदानी गैरत और बड़ाइयों, इंसानियत का जरा भी एहसास बाकी न रहा। वह शायद उसे गुस्से जैसे मर्दनाज जज्बे के काबिल ही ना समझती थी। हुलिया पहचानने वाला कितनी गलतियां करते हैं, क्योंकि दिखाई कुछ पड़ता है, अंदर कुछ होता है। बाहर के ऐसे सुंदर रूप के पर्दे में इतनी बेरहमी, इतनी निष्ठुरता, कोई शक नहीं।
रूप हुलिया पहचानने की विद्या का दुश्मन है। बोली, अच्छा तो अब आपको मुझ पर गुस्सा आने लगा? क्यों ना हो, आखिर निकाह तो आपने बेगम से ही किया है। मैं तो हया फरोश खुथिया ही ठहरी। तुम ताने देती हो, मुझसे ये खून नहीं देखा जाता। तो यह कमची हाथ में लो और इसे गिनकर 100 लगाओ, गुस्सा उतर जाएगा। यही इसका इलाज है। जरीना, फिर वही मजाक? नहीं, मैं मजाक नहीं करती। इस कहानी का सेकंड पार्ट हम आगे लेके आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक एंड शेयर करें। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अभी तो आधा ही पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वाले वीडियो में अपलोड करूंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।